आज जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाली है वो है जब किसी से प्यार होता है, जो 1998 पर रिलीज हुआ एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत होता है मिस्टर धनराजगीर से। मिस्टर धनराजगीर एक बड़े बिजनेसमैन है। उनकी एकमात्र पोता है सूरज धनराजगीर, जो लंदन में रहती है। मिस्टर धनराजगीर उसे फ़ोन करती है और उसकी फ़ोन रिसीव करती है उसकी सेक्रेटरी महेश। और मिस्टर धनराजगीर महेश से कहती है कि उसे सूरज को लेकर जल्द से जल्द इंडिया आने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज जो लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना, शराब पीना है उसकी ज़िंदगी होती है। यहाँ पर महेश उसे समझा बुझा कर इंडिया ले आती है। अब सूरज अपनी दादाजी से आकर मिलती है। यहाँ पर मिस्टर धनराजगीर ये पकड़ लेती है कि सूरज शराब पिया होता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगती। सूरज इंडिया आने के बाद भी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना, उसके साथ समय बिताना, उसकी और शराब पीना, ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। और वो अपने दादाजी की जन्मदिन भी भूल जाती है और मिस्टर धनराजगीर बहुत दुखी होती है, बट वो अपने दादाजी को मना लेती है। यहाँ पर एक दिन रास्ते में सूरज एक लड़की को एक फूलों की दुकान पे देखती है, जिससे उसे बहुत अच्छी लगती है। ये पर मिस्टर धनराजगीर अपनी पोता को जिम्मेदार बनाना चाहती है और वो उनको ऊटी के पास एक जगह जो है लाभ डबेल, यहाँ पर एक होटल बनाने की जिम्मेदारी देती है। और यहाँ पर सूरज महेश को लेकर लाभ डबेल जाती है। यह जाने के बाद वो उनकी जो वहाँ का जो मैनेजर है या उनसे जान पाती है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आती और इस होटल यहाँ पर चलने वाला नहीं है। ये सुनने के बाद वो ये तय करती है कि वो दादाजी को ये कहेगी कि यहाँ पर होटल बनाने में उनकी कोई प्रॉफिट नहीं होगी। और सूरज यहाँ पर ओटी शहर घूमने के लिए बाहर हो जाती है। वो जब शहर आती है वो एक जूते पे दुकान पे वो उस लड़की को देखती है जिस लड़की को वो बॉम्बे में फूली की दुकान पे देखा था। और वो जूते की दुकान पे कर्मचारी बनकर चली जाती है और वो जाकर उस लड़की को जूता दिखाती है और बातों बातों में ये जान लेती है कि उसके नाम कोमल सिंह है। यहाँ पर जूते की दुकान की मालिक चली आती है और सूरज को पहचान लेती है और उसे जब पूछताछ करती है सूरज वहाँ से चली आती है। ये बात कोमल को बहुत अजीब लगती है। सूरज यहाँ पर कोमल की पता लगा लेती है। वो ये जान पाती है कि कोमल ओटी आई हुई है, अपनी अंकल आंटी की यहाँ पर ठहरी है और उसके साथ मिलने आने वाली है उसकी बचपन की दोस्त सूरज धनबा, जिसे वो बहुत साल पहले देखा था। और सूरज यहाँ पर कोमल के साथ उसकी दोस्त सूरज धनबा बनकर मिलने चली जाती है, क्योंकि कोमल उसे बहुत साल पहले देखा था। और यहाँ पर ऐसे ही दोनों की देखा होती है और कोमल भी सूरज के प्यार में पड़ जाती है। यहाँ पर महेश सूरज को ये कहती है कि उसे कोमल को सच्चाई बता देने के लिए। और उधर कोमल के घर भी उसकी बचपन की जो असली सूरज धनबा वो चली आती है और कोमल की सामने भी सच्चाई चली आती है। सूरज और कोमल देखा करती है। यहाँ पर कोमल सूरज को ये कहती है कि वो उसे पहचान चुकी है, उसके नाम सूरज धनराजगीर है, जो एक प्ले बॉय है और वो उसकी विश्वास को तोड़ा है। ऐसी कुछ बात कहकर वो उसके साथ रिश्ता तोड़कर चली जाती है। सूरज बहुत दुखी होती है और वो महेश से ये कहती है कि वो सचमुच कोमल से प्यार कर बैठी है। यहाँ पर महेश ये पता लगाती है कि कोमल जो बॉम्बे में एक बुटीक शॉप चलाती है। जब वो लोग बॉम्बे आती है तब यहाँ पर सूरज बहुत उदास होती है। उसकी उदासी देखकर उसके दादाजी महेश से ये कहती है कि सूरज को कोमल को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि सूरज यहाँ पर बॉम्बे में हर एक बुटीक शॉप पे जाती है या कोमल को ढूंढने के लिए। और एक दिन वो कोमल की उसे देख लेती है और कोमल के पास जाती है, उसे माफ़ी मांगती है, बट कोमल उसे माफ़ नहीं करती और वो कोमल को अपने प्यार की इजहार भी करती रहती है, बट कोमल उसके प्यार को नहीं मानती। वो बहुत दुखी होती है। उसके हालात देखते हुए उसकी दादाजी कोमल के घर जाती है। वो कोमल को बहुत समझाती है। यहाँ पर कोमल मिस्टर धनराजगीर को ये कहती है कि वो सूरज को एक शर्त देना चाहती है। वो कहती है कि वो सूरज को 6 महीने के लिए समय देगी। इस 6 महीने में अगर सूरज शराब और लड़की के साथ मिलने जुलना बंद करे और एक जिम्मेदार इंसान बन जाए, फिर वो उसे शादी करेगी। और ये बात जाकर मिस्टर धनराजगीर अपनी पोता सूरज को कहती है। वो सूरज को कहती है कि सूरज ही नहीं कर पाएगी, पर सभी को सरप्राइज कर सूरज अगले ही दिन ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालती है। वो शराब भी छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वो हर रोज़ कोमल की बुटीक शॉप के सामने जाकर उसके लिए वेट करती है, उसे देखती रहती है, बट कोमल उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन जब सूरज उसकी बुटीक शॉप के सामने नहीं आती
कोमल ये जान पाती है कि वो अस्पताल में भर्ती है, और वो अस्पताल जाती है। उसे लगती है कि सूरज फिर शराब पिया है, इसकी वजह से अस्पताल है। बट यहाँ पर उसकी दादाजी कोमल को ये कहती है कि सूरज जो शराब पीना उसकी आदत थी, इस आदत को छुड़ाने के लिए वो अस्पताल भर्ती हुई है। ये सुनने के बाद कोमल को भी ये एहसास होती है कि सूरज बहुत परिवर्तन हो चुकी है, और वो भी उसकी प्यार को मान लेती है। ऐसे दोनों की प्यार भरी ज़िंदगी शुरू होती है और दोनों बहुत खुश होती है। कोमल सूरज को ये कहती है कि वो सूरज से जल्दी जल्द शादी करना चाहती है। यहाँ पर एक दिन सूरज जब घर आती है, वो घर के बाहर एक छोटी सी बच्चे और एक कुत्ता को देखती है। वो जाकर उस बच्चे से बात करती है। ये बच्चे उसे कहती है कि उसका नाम कबीर है और उस बेटा है, सूरज की बेटा है। ये सुनने के बाद सूरज बहुत हैरान होती है और वो कबीर से पूछताछ करती है। कबीर से ये जान पाती है कि कबीर जब बहुत छोटे थे उसकी माँ मर चुकी थी, और वो अपनी नानी के पास पली बड़ी है। अब उसकी नानी भी मर चुकी है, और उसकी माँ की एक सहेली जो एक एयर होस्टेस है, उसके पास सूरज की पता था, और वो उस एयर होस्टेस आंटी उसे इस पता सूरज की पता पे दे गई है। ये सुनने के बाद सूरज कबीर को लेकर हॉस्पिटल आती है। उसकी डीएनए टेस्ट कराती है, और डॉक्टर भी ये कहती है कि कबीर उसकी ही बेटा है। और यहाँ पर सूरज महेश से बात करती है और कबीर को चोरी छुपे घर ले आती है, और अपनी दादाजी से छुपा कर रखती है। वो कोमल से भी कबीर को छुपाती है, और वो कोमल को एक बात बताती है कि उसकी एक दोस्त की शादी से पहले एक अफेयर था, वहाँ पर उसके एक बच्चा है। अगर उसकी दोस्त की बीवी ये जान पाती है तो क्या होगा। कोमल जब ये सुनती है, वो कहती है कि अगर वो दोस्त की पत्नी होती तो उस दोस्त को छोड़ देती, उसे डिवोर्स दे देती। ये सुनने के बाद सूरज बहुत डर जाती है, और वो कबीर को लेकर लंदन चली आती है, और अपने दादाजी को भी कुछ नहीं कहती। वो यहाँ पर लंदन आती है कबीर को एक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराने के लिए। वो नहीं चाहती कि कोमल कबीर के बारे में उसे पता लगे। यहाँ आने के बाद वो कबीर को एडमिशन कराती है, और उसके साथ कुछ समय बिताती है। उसके जो ज़रूरत है उसे सामान खरीद कर देती है। एक दिन कबीर सूरज को उसकी माँ के बारे में पूछती है, बट सूरज की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, और वो ये याद नहीं कर पाती कि कबीर की माँ कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, और सूरज यहाँ पर कबीर की माँ की फ़ोटो उसके हाथ में होती है जो कबीर उसे देती है। उस फोटो को देखती है और सोच में डूबती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर पूजा के साथ सूरज की प्यार भरी ज़िंदगी हम देखते हैं। पूजा सूरज को बहुत पसंद करती थी, बट सूरज के लिए पूजा उसकी और सारी गर्लफ्रेंड की तरह ही थी, और वो उसे भी छोड़कर चली आती है। ऐसे हम देखते हैं वो अपनी सोच की दुनिया से लौट आती है, और वो जाकर कबीर की नाराज़गी को तोड़ती है। वो कबीर के साथ समय बिताती है, और ऐसे ही दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे खासा समय बिताते हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी रिश्ता हो जाती है। जब सूरज कबीर को बोर्डिंग स्कूल दे आती है तब दोनों बहुत उदास होती है, और जब सूरज चली आ रही होती है उसे यह एहसास होती है कि कबीर से उससे बहुत लगाव हो गया। वो कबीर को अपनी बेटा मान लेती है, और उसे अपने साथ इंडिया लेकर चली आती है। यहाँ आने के बाद वो कबीर को अपनी दादाजी से परिचय कराती है, और उन्हें वो कहानी कहती है जो कहानी वो कोमल को बताई थी कि उसकी दोस्त की कहानी। ऐसे कबीर के साथ दादाजी की भी अच्छा खासा रिश्ता हो जाती है, और ये कहानी कोमल के भी बताती है। यहाँ पर कबीर कोमल को पसंद नहीं करती। वो ये नहीं चाहती कि कोमल के साथ सूरज की मिलजुल हो, और ये बात कोमल भी समझ पाती है कि कबीर उसे पसंद नहीं करती, और ये बात वो सूरज को बताती है। उसे लगती है कि कबीर उसे पसंद नहीं करती, और उसे ये भी लगती है कि वो कबीर उन दोनों की प्यार की भी चली आएगी। पर सूरज उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगी। सूरज और कोमल की शादी की बात होती है, और ये सारी बात कबीर जब सुनती है वो गुस्सा होकर रूम में चली आती है। सूरज उसकी पीछे पीछे रूम में आती है। यहाँ पर कबीर सूरज को ये कहती है कि वो कोमल से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी माँ को शादी नहीं किया था। ऐसे दोनों के बीच बहस होती है। तब यहाँ पर कोमल आती है, वो ये पूछती है कि उन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हो रही है। और यहाँ पर कबीर कोमल को उस रूम से चले जाने के लिए कहती है, और कोमल बहुत इंसल्ट होती है। सूरज कबीर को थप्पड़ लगा देती है, और वो कोमल के पीछे पीछे आती है और कोमल को यहाँ पर सांत्वना देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कबीर कोमल को फ़ोन करती है और उसे सॉरी कहती है। ऐसे हम देखते हैं कि कोमल कबीर को माफ़ कर देती है।
हम देखते हैं कि दोनों की शादी की तैयारी चल रही होती है, उनकी संगीत होती है और सभी लोग बहुत खुश होती है। यहाँ पर सूरज जो बहुत ही चिंतित है, वो नहीं चाहती थी कि उनकी कोमल के साथ उसकी शादी एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी हो, और वो चाहती थी कि कोमल को वो कबीर की बात बता देने के लिए। या ये बात वो महेश से कहती है, महेश भी उसे ही कहती है कि उसे शादी से पहले ही कोमल की बात कह देने के लिए, और वो कोमल को फ़ोन करती है। बट यहाँ पर शादी की बहुत हंगामा होती है और वो कोमल की ये बात बता नहीं पाती। यहाँ पर कबीर आकर सूरज को ये कहती है कि अगर कोमल उसे नहीं मान लेती वो चली जाएगी। और हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटे बहुत दुखी होती है। सूरज अपनी दादाजी की जाकर सब सच्चाई कहती है, और वो लोग कबीर को लेकर कोमल के घर आती है, और वो कोमल और उसकी परिवार के सामने कबीर की सच्चाई कहती है। कोमल उसकी परिवार जब ये सुनते वो लोग हैरान होकर रहती है। और ये पर कोमल की परिवार पहले तो शादी तोड़ देना चाहती है, फिर समाज और कोमल के बारे में सोचकर ये कहती है, सूरज को ये कहती है कि उसे कबीर को छोड़ देने के लिए, कोमल को शादी करने के लिए। पर कबीर सूरज कहती है कि वो कबीर को नहीं छोड़ पाएगी और उनसे माफ़ी मांगती है, और वो लोग वहाँ से चले जाने के लिए तैयार होती है। बट यहाँ पर कोमल उन्हें रोकती है। वो कहती है कि शादी उसकी होने वाली है, बट किसी ने उसे नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, और वो सूरज को ये कहती है कि वो सूरज को शादी करना चाहती है। वो इसलिए सूरज को शादी करना चाहती है कि सूरज सच्चाई क्या है, और वो उनकी शादी की बुनियाद झूठ से नहीं करना चाहती थी। ऐसे वो ये भी कहती है कि वो चाहती है कि कबीर उसे माँ बनाए और उसे माँ कहकर पुकारे। और हम देखते हैं कबीर जाकर कोमल को गले लगाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक सुंदर सा सिनारी और सभी बहुत खुश होती है, और ऐसे ही कोमल और सूरज की शादी हो जाती और ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।